अभी आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए जेयूआई का काफिला कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रवाना हो रहा है। कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलामा राशिद सोमरो ने कहा है कि सिंध से 1 लाख से जायद अफराद एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे रखी है पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए। जेयूआई का काफिला अब कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रवाना हो रहा है। कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलामा राशिद सोमरो ने कहा है कि सिंध से 1 लाख से जायद अफराद इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक कॉल दी गई है। पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि पीर को यानी सोमवार के दिन कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा, धरना दिया जाएगा और अब उसी के लिए काफिले रवाना होना शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कि एक काफिला जो है वो रवाना हो गया है। राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में ये काफिला रवाना हुआ है। पीडीएम के इस एहतजाज के हवाले से आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। एक मरतबा फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर पीडीएम की कॉल पर कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के लिए जेयूआई का काफिला कराची से अलामा राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में रवाना हो चुका है। इसके अलावा कराची टोल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काफिले वहां पर पहुंचें और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। सिंध से 1 लाख से ज़ायद अफराद एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये धरना दिया जाएगा और ये एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर। जेयूआई फे इस्लामाबाद की मैनेजमेंट एहतजाज के लिए इंतजामात का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पहुंच गई थी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ आसिया कौसर मौजूद हैं। आसिया से सबसे पहले बात करते हैं। आसिया, कहिएगा कि क्या इंतजामात हैं सिक्योरिटी के सुप्रीम कोर्ट के बाहर? जी बिल्कुल, अगर हम इंतजामात की बात करें तो अभी ताहाल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से कोई खातर ख्वाह इंतजामात नजर नहीं आ रहे। जो है वो रेड जोन की चूंकि वैसे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है तो वो इंतजामात किए गए हैं। लेकिन जैसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि सख्त तरीन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किए जाएँ, वो अभी तक नहीं किए गए। जो जमीयत उल ज़ैली तंजीम के अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार थे वो भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी इंतजामात का जायजा लिया। और यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि ये वो पॉइंट है बिल्कुल एग्जैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने में इस वक्त खड़ी हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यही रोड जो है वो आगे तक जा रहा है, पार्लियामेंट और दीगर जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ तक। और इसके बाद जो है ये आप इस तरफ आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर आपको जो है वो मेरे कैमरामैन राजाइबाद आपको दिखाएंगे कि ये है और ये वो मुकाम है जहाँ पर जो है वो पीडीएम की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। फिर इसके बाद अगर आप इस लेफ्ट तरफ जाएंगे, बाएं तरफ जब आप जाएंगे तो ये रोड चलकर आगे जो है वो सेरीना चौक को लिंक करता है। ये तकरीबन जो है वो टोटल बनता है 6 से 7 किलोमीटर का जो है वो एरिया बनता है और दोनों अतराफ पर जो है वो खुले रोड जो है वो बनाए गए। अगर पाकिस्तान पीडीएम जो है वो यहाँ पर एहतजाज करती है तो यहाँ पर लाखों की तादाद में कारकुनान के बैठने की जो जगह है वो भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर वो धरना देते हैं तो धरने के हवाले से भी यहाँ पर मुजाहिरीन और एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए बैठने के लिए बेहतरीन और खुली जगह जो है वो यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मौजूद है। इस तमाम 7 किलोमीटर के एरिया को जो है वो अगर कंसीडर किया जाए कि अगर एहतजाजी मुजाहिरीन आते हैं और बड़ी तादाद में आते हैं तो ओब्वियसली फिर पार्लियामेंट का जो एरिया होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, क्योंकि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल एक साथ जो है वो जुड़ी हुई है। तो अगर मुजाहिरीन की तादाद ज्यादा हो जाती है तो ओवरसली जो है वो पार्लियामेंट के जो एंट्री पॉइंट्स हैं और जो गेट्स हैं वहां तक ये मुजाहिरीन जो है वो जाएंगे और यकीनी तौर पर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज वो इजलास तलब किया गया था। हमारे साथ रहेगा रजब अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। रजब, आप कहेगा कि काफिले कहां तक पहुंचे और कितनी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं? फजलुर रहमान की जानिब से एहतजाज की कॉल के बाद कराची से पहला काफिला जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सेक्रेटरी है अल्लामा राशिद महमूद की क़यादत में अब से कुछ देर कबल यहाँ से कराची टूल प्लाजा सुपर हाईवे से जो की जानिब रवाना हुआ है। अल्लामा राशिद महमूद का दावा था कि सिंध भर के मुख्तलिफ अजला से ये काफिला जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो सिंध भर से जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब कारकुनान जो है इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और हम जो है वो कल तक जो है वो मौलाना की हिदायत के मुताबिक, उनकी कॉल के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो एहतजाज के लिए पहुँच जाएंगे। पुरअमन
मुजाहिरीन है जो कि पुलिस की सिक्योरिटी में यहाँ से कराची से रवाना हुए, जिसमें जो छोटी बड़ी गाड़ियों के अलावा जो है इंटरसिटी कोचेज भी जो है वो शामिल थी और सैकड़ों की तादाद में यहाँ से कारकुनान जो है अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार थे वो भी उनके हमरा मौजूद है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में यहाँ कराची से जिन पे जो पार्टी के परचम जो है जमीयत उलमा इस्लाम के झंडे जो है वो लगे हुए थे गाड़ियों पर। उन गाड़ियों में दर्जनों के करीब वो गाड़ियाँ थी जिनमें इंटरसिटी कोचेज भी शामिल थी। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ से कराची से रवाना हो चुके हैं। अल्लामा राशिद महमूद का दावा था कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से कारकुनान की तादाद बढ़ती चली जाएगी और इस्लामाबाद पहुँचने से कबल यानी सिंध भर से जो है वो 1 लाख जो है कारकुनान इस जो है वो इस काफिले का हिस्सा बनेंगे और इस्लामाबाद हम सिंध के जो है वो एक जी ठीक है। रजब हमें बता रहे थे इस हवाले से। अब आसिया का रुख करते हैं। आसिया, आप कहिएगा, सिक्योरिटी हुकाम से आपकी बात हुई है, इनिशियली क्या हिकमत अमली होगी उनकी कल? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो फुल प्रूफ बनाया जाएगा। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो अभी कमी है कि अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अतराफ में जो है वो खारदार तारें भी लगाई जाएंगी, बाहर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में तैनात किए जाएंगे, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ जो है वो ATS एहलकार भी होंगे और साथ ही साथ जो है वो FC की नफरी भी जो है वो यकीनी तौर पर बाहर तैनात करके सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को फूल जाएगा। अब उम्मीद ये जा रही थी कि शायद पीर के दिन सुबह से जो है वो कारकुनान आना शुरू होंगे और एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जैसा कि PDM की जो जमीयत उलमा इस्लाम की जो तंजीम के रज़ाकार यहाँ पर आए थे, उनके मुताबिक आज रात से ही जो कारकुनान है और एहतजाजी मुजाहिरीन है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अब इंतज़ामिया की जो यकीनी तौर पर तैयारियाँ हैं वो कल सुबह से स्टार्ट होनी थी कि उन्होंने कल सुबह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो संभालने थे, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोग कह रहे हैं कि वो आज से ही पहुंचना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से अब से कुछ देर बाद इंतजामिया के जो लोग हैं और जो इस्लामाबाद पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं वो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे और यकीनी तौर पर भारी नफरी जो है वो तैनात की जाएगी, क्योंकि अगर आज रात से ये पहुंचना शुरू कर देते हैं तो ये नहीं कि इनका धरना आज से शुरू हो जाएगा। और जो इस्लामाबाद से इनके रज़ाकार हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो ऑलरेडी यहाँ से विजिट भी करके गए हैं, उन्होंने इंतजाम भी देखे। उन्होंने ये भी कहा है कि हमसे जो है वो अभी तक किसी पुलिस ऑफिशियल ने या इंतजामिया के किसी बंदे ने जो है वो हमसे इस हवाले से कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें भी कुछ इंतजामात अपने तौर पर करने थे। रज़ाकारों का ये कहना था कि हमें भी कुछ खारदार तारे चाहिए थी कि हम अपने जो इंतजामात हैं वो, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ताहाल कोई राब्ता किया नहीं गया। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस कब जो है वो उनकी आंख खुलेगी और कब ये इंतजामात जो हैं वो संभाले जाएंगे, क्योंकि रेड जोन का इलाका है और हसास जो आप इसको कह सकते हैं कि हसास एरिया है। दोनों अतराफ पे जो है, रोड के दोनों अतराफ पे सरकारी बिल्डिंग्स है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट है, साथ में जो है वो पार्लियामेंट है, फिर इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग भी यहीं पर है, पार्लियामेंट लॉजेस भी यहीं पर है, PM हाउस। PDM की कॉल पर यह एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ये कॉल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रजब हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और आसिया हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।